राज्य शासन द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात के पद पर बिलासपुर में नियुक्त किए गए राम गोपाल करियारे ने औपचारिक रूप से अपना कार्यभार संभाला। इस अवसर पर उन्होंने जिले में यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट की और यातायात से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर गहरी चिंता जताई। पदभार ग्रहण करने के बाद श्री करियारे ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बिलासपुर में यातायात को लेकर कई चुनौतियां हैं, जिनसे निपटने के लिए हम हर संभव कदम उठाएंगे। मैं पूरी तरह से सुनिश्चित करूंगा कि यातायात व्यवस्था में सुधार हो और जिले में सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने यह भी बताया कि यातायात पुलिस के अधिकारियों के साथ बैठक में उन्होंने जिले के एक सरल, सुरक्षित और सुव्यवस्थित यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। श्री करियारे ने बढ़ते ई रिक्शा की संख्या पर भी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि ऐसे रिक्शा चालक जो नियमों का उल्लंघन करते हुए सड़कों पर फर्राटे भरते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उनका कहना था कि ई रिक्शा के बढ़ते चलन के साथ सुरक्षा की समस्या बढ़ रही है, जिसे गंभीरता से लिया जाएगा। उन्होंने यह भी साफ किया कि नशे में वाहन चलाने वाले चालकों पर किसी भी प्रकार की दया नहीं बरती जाएगी और ऐसे चालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर्वप्रथम तो नगरवासियों को 26 जनवरी की बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। इसी क्रम में वर्तमान में हमारे यातायात बिलासपुर के द्वारा लगातार 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक यातायात सुरक्षा माह मनाई जा रही है। इस क्रम में समस्त नागरिकों से ये निवेदन है कि सभी यातायात नियमों का पालन करें। हमारी प्राथमिकता में ये है कि सभी नागरिकों को सरल, सुगम, सुव्यवस्थित और सुरक्षित यातायात सुविधा मुहैया हो सके। किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की यातायात व्यवस्था के दौरान कोई असुविधा का सामना न करना पड़े, ये प्राथमिकता है। साथ ही ये भी बड़ी प्राथमिकता है कि आए दिन सड़क दुर्घटनाओं से जो जान माल की जो नुकसान होती है, उस पर हम सभी मिलकर यातायात नियमों का पालन करते हुए पुलिस का सहयोगी बनकर, पुलिस का मित्र और मितान बनकर सहयोगी बनते हुए यातायात नियमों का गंभीरतापूर्वक पालन करें, ताकि किसी भी प्रकार की इस तरीके की जो घटनाएं होती हैं उस पर लगाम लग सके। और आम नागरिकों से निवेदन है कि लगातार 1 महीना से हमारे द्वारा विभिन्न स्कूलों में, कॉलेजों में, हॉस्टलों में यातायात जागरूकता अभियान मनाई जा रही है। साथ ही विभिन्न प्रकार के औद्योगिक संस्थान हैं, उसके अधिकारियों कर्मचारियों को भी अवेयरनेस दिया जा रहा है। चौक चौराहे पर लगातार हेलमेट वितरण जैसी कार्यक्रम की जा रही है। जो प्राइवेट वाहन चालक हैं, ड्राइवर हैं, उनको प्रशिक्षित किया जा रहा है, उसका अलग से प्रशिक्षण किया जा रहा है। उनका स्वास्थ्य शिविर और नेत्र परीक्षण किया जा रहा है। विभिन्न प्रकार के स्कूलों, कॉलेजों के विद्यार्थियों के द्वारा जो निबंध प्रतियोगिता है, स्लोगन प्रतियोगिता है, डांस प्रतियोगिता है, वाद विवाद प्रतियोगिता जैसे माध्यमों से आम जनजीवन को यातायात नियमों के बारे में गंभीरतापूर्वक जानकारी प्रदान की जा रही है। इस सब में आप सभी सहयोगी बने। नागरिकों के जो आम नागरिक हैं, अलग अलग संगठन हैं, सभी सामुदायिक संगठनों से, सामाजिक संगठनों से, नगर के आम संगठनों से, जितने भी सामुदायिक सेवा करने वाले संगठन हैं, समस्त संगठनों से निवेदन है, आप जो है यातायात नियमों को के प्रति जागरूक करने हेतु हमारा सहयोग करें और आगे आएँ, ताकि किसी भी व्यक्ति का आकस्मिक किसी प्रकार का नुकसान न हो। सर, ये ई-रिक्शा वाहन चालकों के ऊपर भी निगरानी रखी जा रही है और आप देख रहे हैं कि हमारे ITMS जो उपयंत्र है, उनके द्वारा लगातार ऑनलाइन चालान की जा रही है और ऑनलाइन चालान कार्यवाही जो है न्यायालय तक जा रही है और उन पर विधिवत नियमानुसार कार्यवाही लगातार जारी है और जारी रहेगी। नवीनतम यातायात सुधारों के तहत श्री करियारे ने सड़क सुरक्षा के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने के लिए जल्द ही एक बड़ा आयोजन करने की योजना बनाई है। उन्होंने बताया कि इस आयोजन के तहत लोगों को यातायात नियमों के पालन और सड़क सुरक्षा के महत्व के बारे में जागरूक किया जाएगा। इसके लिए वे विभिन्न निजी संगठनों, समाज सेवी और ट्रैफिक विभाग के दलों के साथ बैठक कर एक ठोस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करेंगे। तो नियमानुसार जो कार्यवाही है यातायात विभाग के द्वारा सख्ती से कार्यवाही की जा रही है और हमारे आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में सतत रूप से अधीनस्थ स्टाफ है उसको निर्देश भी दिया जा रहा है। आज भी मैंने मीटिंग लिया है और समस्त हमारे यातायात विभाग के अधिकारी कर्मचारी हैं, उनको निर्देशित किया गया है कि शहर के सभी जगहों पर यातायात नियमों का सख्ती से पालन कराएं। साथ ही आपको ये भी पता होगा कि हमारे यातायात विभाग के द्वारा शहर में कई ऐसे जगह है जहां ज़्यादा दुर्घटनाएं होती हैं, उनको ब्लैक स्पॉट के रूप में चिन्हांकित किया गया है और उन ब्लैक स्पॉट में अतिरिक्त अधिकारियों की वहां पर पॉइंट ड्यूटी लगाई गई है, ताकि उस पर वहां पर कोई अन्य दुर्घटनाएं न हो। इसके अतिरिक्त श्री करियारे ने सड़क सुरक्षा माह के दौरान जिले में कई जागरूकता कार्यक्रमों की शुरुआत करने की बात कही। इनमें स्कूलों, कॉलेजों, हॉस्टल, नेशनल हाईवे और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर यातायात सुरक्षा से संबंधित प्रशिक्षित कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
इसके अलावा हेलमेट रैलियां, नुक्कड़ नाटक, वाद विवाद प्रतियोगिता और जन जागरूकता अभियान के तहत विभिन्न सड़क सुरक्षा कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। और इसको लेकर मैंने कहा आम नागरिक समुदाय से सभी से आग्रह है कि एक हमारी योजना है सड़क सुरक्षा मितान योजना है। इस योजना को हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रत्येक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे निवेदन है यातायात सुरक्षा नियमों के जानकारी का आप सभी हमारे सहयोगी बने, हमारे संवाहक बने और उन नियमों को घर घर तक पहुंचाएं ताकि किसी भी प्रकार की सड़क दुर्घटनाओं में जान माल के नुकसान न हो। उन्होंने यह भी कहा कि बिलासपुर जिले में ITMS का प्रभावी उपयोग किया जा रहा है, जिससे यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ ऑनलाइन चालान भेजे जा रहे हैं। श्री करियारे ने ट्रैफिक ड्यूटी पर तैनात न होने के बावजूद उन स्थानों पर जहां पर सिग्नल और ITMS उपयंत्र लगे हुए हैं, ऑनलाइन चालन की कार्यवाही को और प्रभावी बनाने का आश्वासन दिया है। उन्होंने यह भी बताया कि सड़क सुरक्षा के लिए नागरिकों में जागरूकता बढ़ाने के लिए वे सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से अभियान चलाएंगे। इस संदर्भ में आकाशवाणी और जिंगल के माध्यम से यातायात सुरक्षा के संदेश को प्रसारित किया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह संदेश पहुंचे। देखिए, हमारे यातायात बिलासपुर के द्वारा ऐसे समस्त वाहन चालकों और वाहनों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है जो यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, चाहे वो ई-रिक्शा हो चाहे अन्य वाहन हो। सभी वाहनों के ऊपर जो यातायात नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, उनका उल्लंघन कर रहे हैं, ऐसे वाहनों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। अभी 1-2 दिन पहले ही हमारे द्वारा ई-रिक्शा के जो चालक हैं जो यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहे थे, उनके ऊपर भारी मात्रा में कार्रवाई की गई है और कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। एएसपी ने अंत में कहा कि उनकी प्राथमिकता यह है कि यातायात नियमों का पालन करने के साथ साथ आम नागरिकों की सुरक्षा को भी सुनिश्चित किया जाए। वे इस दिशा में लगातार काम करेंगे और किसी भी प्रकार की लापरवाही या उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनका मानना है कि यदि सभी नागरिक यातायात नियमों का पालन करें तो सड़क दुर्घटनाओं में भारी कमी लाई जा सकती है और शहर में यातायात व्यवस्था बेहतर हो सकती है। जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट।